स्टार प्लस के लेटेस्ट शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम में एक शांत रहस्यमयी सुबह की शुरुआत होती है, जहां हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। मोहना, जो अब तक अपनी शक्तियों से सबको आतंकित कर रही थी, अपने काले जादू की एक नई चाल के साथ सामने आती है। उसने पूरे परिवार को बांध रखा होता है, एक एक को अपनी शक्ति से जकड़ लिया होता है। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक है, गोलू। मोहना की नजर गोलू पर है क्योंकि उसे लगता है कि वही बच्चा उसकी हार का कारण बन सकता है। गोलू को वह अपनी चोटी से जकड़ लेती है और उसके चारों ओर काली ऊर्जा का जाल बना देती है। पूरा परिवार भयभीत है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब गोलू को कैसे बचाया जाए। गौरी, जो एक माँ है और जिसने अपने बेटे के लिए असंभव तक कर दिखाया है, यह देखकर कांप उठती है। उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक माँ की चिंता झलकती है। वह अपने बच्चे की तरफ देखती है और कांपती आवाज में बोलती है, जय बजरंगबली की गोलू, जय हनुमान जी की। वह बार बार यह मंत्र दोहराती है, मानो हर शब्द में अपने बच्चे को शक्ति भर रही हो। विहान, जो हमेशा से गौरी का साथ देता आया है, भी उसके साथ मंत्र बोलने लगता है। उसे याद आता है कि गौरी ने कभी गोलू को बजरंगबली की कहानी सुनाई थी, कैसे भगवान हनुमान अपनी शक्तियां भूल चुके थे और उन्हें याद दिलाने पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। उसी प्रेरणा से वह गोलू के भीतर की छिपी शक्ति को जगाने की कोशिश करता है। तभी गोलू की आंखें तेज रोशनी से भर जाती हैं, उसकी पलकें फड़कने लगती हैं और उसके मुंह से एक तेज आग की लपट निकलती है, जो सीधे मोहना की चोटी को जला देती है। मोहना चीख पड़ती है। उसकी चोटी में आग लगने से वह तिलमिला उठती है। उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है, वह दर्द से कराहती है और चारों ओर से घिर जाती है। इसी बीच पूरा परिवार जय बजरंगबली के नारे लगाने लगता है। उस सामूहिक ऊर्जा से गोलू के भीतर की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। गोलू अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वह दिव्य शक्ति से भर गया है। इसी बीच सुनहरी वहां आती है और पानी लाने की बात होती है। लेकिन जब वह पानी नहीं ढूंढ पाती, तब गौरी उसे गंगाजल देती है, जो उसने मंदिर से मंगवाया था। जैसे ही सुनहरी वह गंगाजल मोहना पर डालती है, मोहना की त्वचा जलने लगती है और उसकी अंदर की सारी ताकतें एक एक करके खत्म होने लगती हैं। मोहना दर्द से चिल्लाती है और कहती है, तुम लोग जितनी कोशिश कर लो, मैं लौटूंगी और बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। गोलू अब पूरी तरह सुरक्षित है। वह चुपचाप बैठा रहता है और विहान उसे गोद में उठाकर प्यार करता है। गौरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की झलक साफ दिखती है। पूरा परिवार गोलू के पास आता है। कोई कहता है, ये मेरी दादी के पास आएगा, तो कोई कहता है, ये मेरे पास आएगा, मेरा भतीजा है। अर्जुन उसे अपनी गोद में लेता है, हर्ष उसे प्यार से झूला देता है। इस पल में हर कोई खुश है, लेकिन साथ ही यह भी समझता है कि खतरा अभी टला नहीं है। विहान गंभीर हो जाता है और कहता है, गौरी, तुम सही कह रही थी। इस घर में गोलू कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, जब तक डायनों का साया मंडराता रहेगा। यह सुनकर गौरी का दिल टूट जाता है। एक माँ होने के नाते वह जानती है कि उसे गोलू को कहीं और ले जाना ही होगा, भले ही वह उसके पिता से दूर हो जाए। लेकिन उसकी मजबूरी एक ही है, गोलू की सुरक्षा। फैसला ले लिया जाता है। गौरी गोलू को लेकर जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल भारी होता है। गोलू भी चुपचाप अपनी माँ की गोद में है, लेकिन जब वह गेट पर पहुँचते हैं, वह एक नजर अपने पापा विहान की ओर देखता है और मासूमियत से बोलता है, पापा। इस एक शब्द से गौरी की रूह कांप उठती है। वह समझ जाती है कि गोलू का दिल अपने पापा से जुड़ा हुआ है। गौरी रुक जाती है। वह गेट पर खड़ी होकर गहराई से सोचती है और फिर गेट के दरवाजे को जोर से बंद कर देती है। तभी उसकी नानी माँ पूछती है, तू क्या कर रही है गौरी? गौरी धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहती है, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना। क्योंकि इस खुले दरवाजे से ही बुरी शक्तियां बार बार अंदर चली आती हैं। अब ये घर सिर्फ अपने लोगों के लिए खुलेगा, बुराई के लिए नहीं। इस दृश्य में एक माँ की ताकत, एक पत्नी की पीड़ा और एक इंसान की जिम्मेदारी सब एक साथ सामने आती है। परिवार स्तब्ध होकर गौरी की ओर देखता है, जो अब सिर्फ गोलू की मां नहीं, बल्कि घर की रक्षक बन चुकी है। हर किसी की आंखों में सम्मान है, लेकिन साथ ही एक डर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मोहना वापस आएगी और अगली बार उसका हमला और भी भयानक होगा।
क्या गौरी गोलू की रक्षा कर पाएगी? क्या मोहना की शक्तियां फिर से लौटेंगी? क्या परिवार एक साथ रहकर इस खतरे का सामना कर पाएगा? इन सवालों के जवाब अब आगे की कहानी में छुपे हैं। यह रहा आपकी कहानी जादू तेरी नजर डायन का मौसम के दूसरे भाग का पुनःक्रमित और यूनिक वर्जन, जिसमें पहले भाग से सीधा भावनात्मक और रहस्यमय सिलसिला जुड़ता है। यह संस्करण 800 शब्दों से अधिक है और बिना किसी शीर्षक या उपशीर्षक के लिखा गया है, ताकि आपकी YouTube कहानी संरचना के अनुसार बिल्कुल उपयुक्त रहे। जब मोहना का हमला टला और गोलू एक बार फिर सुरक्षित हाथों में था, तो घर का माहौल थोड़ी देर के लिए सामान्य हो गया। लेकिन गौरी के दिल में अब भी एक असमंजस था, क्या गोलू को यहीं इस घर में रखना सही होगा? क्योंकि मोहना ने जाते जाते यह वचन दिया था कि वह लौटेगी और इस बार उसका बदला और भी खतरनाक होगा। फिर भी माँ की ममता ने एक बार फिर जीत हासिल की। गौरी ने सोचा कि अगर कोई पिता अपने बच्चे को माँ जितना प्यार दे सकता है, तो उसका हक क्यों छीना जाए? वह कोई नहीं थी जो गोलू को उसके पापा के प्यार से वंचित करे। वह साफ साफ कहती है, मैं गोलू को उसके मम्मी पापा दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। यह सुनते ही विहान के चेहरे पर सुकून की झलक आ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, जैसे किसी ने उसका सबसे बड़ा डर छीन लिया हो। अर्जुन और हर्ष भी वहीं आ जाते हैं और वे दोनों मिलकर नानी माँ से अनुरोध करते हैं कि गोलू को यहीं रहने दिया जाए। हर्ष तो मजाक में कहता है, अगर आप चाहें तो अर्जुन को ले जाइए, लेकिन गोलू और भाभी यहीं रहेंगे। अर्जुन भी सहमति में सिर हिलाता है, हाँ, अगर मेरी कुर्बानी से गोलू रह सकता है तो मैं तैयार हूँ। सभी के चेहरे पर हल्की सी हंसी तैर जाती है, लेकिन नानी माँ की आंखों में चिंता छुपी होती है। वह थोड़ी देर सोचती है, कुछ नहीं कहती और फिर चुपचाप गोलू को गौरी की गोद से लेती है। वह सीधे जाकर विहान को गोलू पकड़ा देती है। विहान तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उसकी मासूम मुस्कान में खो जाता है। वह बार बार उसे चूमता है, जैसे हर चुंबन से उसका डर कम करना चाहता हो। नानी माँ सबको चेतावनी देती है, जो कुछ हुआ वो कुछ समय के लिए टला है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। मोहना ने साफ कहा है कि वो बदला लेगी। अब हमें चौकस रहना होगा, हर पल, हर सांस में। यह बात सुनकर पूरे परिवार की रूह कांप जाती है, लेकिन सब एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े होते हैं। तभी गोलू आसमान की तरफ इशारा करता है, कोई आ रहा है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, बस गोलू की आंखों में डर की झलक होती है। दूसरी ओर एक कमरे में एक डॉल की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे गोलू की ओर बढ़ रही होती है। यह परछाई और कोई नहीं, बल्कि उसी काले जादू का हिस्सा है, जो अब भी घर में मौजूद है। गोलू की आंखें उस डॉल को देखकर चौकस हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, जैसे वह खुद अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हो। घरवाले इस बीच पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं। मंदिर में सब भगवान का धन्यवाद कर रहे होते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे घर में गोलू और गौरी को सुरक्षित वापस भेजा। आपने हमें खुशियां दी, पोता दिया। वीना देवी भी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान का आभार व्यक्त करती हैं। गोलू को तैयार करने की तैयारी शुरू होती है, लेकिन गोलू किसी भी कपड़े को पहनने को तैयार नहीं होता। जो भी कुर्ता उसे पहनाया जाता है, वह उसे मना कर देता है। जब विहान उसे पहनाने की कोशिश करता है, तो वह गुस्से में वह कुर्ता हवा में उछाल देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी गौरी वहां आती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ बॉयज, हार मान ली क्या? वह शरारत से कहती है, आप लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फैशन और स्टाइल का असली राज मम्मी को ही पता होता है। फिर वह कहती है कि वह गोलू का फेवरेट कुर्ता लाती है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन उसके दिल को भाने वाला। हर्ष और अर्जुन तुरंत पीछे पीछे हो लेते हैं, चलो हम भी चलते हैं उसे ढूंढने। जैसे ही वे गौरी के साथ जाते हैं, घर में रह जाते हैं सिर्फ विहान और गोलू। विहान अपने बेटे के साथ कुछ पल बिताना चाहता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और बोलता है, तू बहुत बहादुर है बेटा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन इन मासूम पलों के बीच घर के किसी कोने में वह डॉल धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा विकृत है और इरादा खतरनाक। वह गोलू को ढूंढ रही है, उसकी आंखें उसे खोजती हैं। वो बच्चा जिसने मोहना को जला दिया था, अब वही उसकी अगली चाल का निशाना है। गोलू को जैसे कुछ एहसास होता है, वह दरवाजे की ओर देखने लगता है।
कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में भय की एक चमक उभर आती है। और यहीं खत्म होता है यह भाग। क्या यह डॉल मोहना की नई चाल है? क्या वह गोलू को नुकसान पहुंचा पाएगी? और क्या गौरी समय रहते सब समझ पाएगी? ये सवाल रह जाते हैं अधूरे, लेकिन जवाब आपको मिलेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दर्शकों से जरूर कहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। राधे राधे।